हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस बात को आपके सामने लेकर के आए हैं वो हमारी संस्कृति, हमारे जीवन, हमारे उत्साह, हमारी ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बिना हम देख नहीं सकते। जिस तरह से माचिस जलाने पर उजाला हो जाता है, जिस तरह दिया जलाने पर उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, उस तरह से हमारी आँखें खुल जाती हैं जब हमें उस व्यक्ति का साथ मिल जाता है। आपको याद होगा कि जब विवेकानंद शिकागो गए थे तो किसी ने उनसे पूछा, उनसे कहा कि देखिए हमने आपकी भागवत गीता को सबसे नीचे रख दिया है और ऊपर बाकी उसके ऊपर सारे के सारे ग्रंथ रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि अगर आपने भगवत गीता को नीचे नहीं रखा होता तो ये सारी पुस्तकें अपने आप ढह करके गिर जाती। कितनी सुंदर बात कही थी। इसी तरह से उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से की थी, क्योंकि हम मानते हैं कि सारे के सारे वसुधा ही हमारे भाई और बहन हैं। कोई भी अलग नहीं है, कोई भी अंतः व्यक्ति नहीं है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि भारत ने विश्व को अनेक तरह के ज्ञान के उपहार दिए हैं। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय कितना प्रसिद्ध रहा था और कितने ज़्यादा मनीषी उसमें से उत्पन्न हुए थे। हमारे यहाँ चाणक्य जैसे गुरु हुए हैं, यहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु हुए हैं। तो कबीरदास जब गुरु की महिमा को बताना चाहते हैं, गुरु महिमा को अंग के अंदर से दोहा हम लेकर, साखी हम आपके सामने लेकर के आए हैं, तो कबीरदास जब गुरु की महिमा को बताना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, और हमें भी जानना चाहिए कि आखिर गुरु की महिमा किस प्रकार से है, तो कबीरदास कहते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है, सुनिएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताई। गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर अल्लाह, गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर और गुरु दोनों एक बार आमने सामने खड़े थे। तो कबीरदास जो थे बहुत विस्मय में आ गए, बहुत बहुत सोच में आ गए, और वो सोचने लगे कि भाई आखिर अब मैं क्या करूं, मेरा धर्म क्या बनता है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है। मैं काके लागू पाए, पहले मैं किसके पैर पे गिरूं, किसका पैर छूऊं, किसके चरणों का स्पर्श मैं पहले करूं। और जब कबीरदास को इस प्रकार से अन्य मनस्क देखा, दो मन में देखा, सोच में देखा, विचार में देखा, तो गोविंद ने खुद ही बता दिया, ईश्वर ने खुद ही बता दिया, बेटा पहले तुम गुरु के पांव लगो, क्योंकि वो गुरु ही है जो तुम्हें गोविंद तक का रास्ता बताता है। अगर तुम गोविंद के पैर पहले छुओगे तो गोविंद तक पहुंचने का मार्ग कौन बताएगा। गुरु ही है जो हमारे ज्ञान की आंखों को खोलता है, जो हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोलता है, जो हमें समाज में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, किस बात के प्रति हम किस लक्ष्य को पाने के लिए किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, ये सारी बातें हमें बताता है। और गुरु की बातें मान करके ही हम जीवन में निरंतर ऊर्ध्वोन्मुखी होते रहते हैं, लगातार आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, गुरु शब्द दो शब्दों के से मिलकर बना है, गु और रू, अर्थात गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो ही हमारा गुरु है। गुरु के पास रहकर ही हमारे अंदर विवेक बुद्धि आती है। नॉलेज मतलब ज्ञान तो सब कोई पा सकता है, किताबों में भरा पड़ा है ज्ञान, लेकिन विवेक जो मति है वो हमारे पास हमें गुरु के पास, गुरु के संसर्ग में रहने से ही आती है। राम को भी गुरु वशिष्ठ के पास जाना पड़ा था, कृष्ण भी गुरु संदीपनी के पास गए थे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुरु के पास नहीं गया। गुरु की महिमा को यहाँ पर कबीरदास ने भी स्थापित किया है, क्योंकि कबीरदास के गुरु भी रामानंद थे। और जब कबीरदास को लगा कि बिना गुरु के मुझे ज्ञान नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाने का प्रयास किया, लेकिन रामानंद ने कबीर को गुरु बनाने का स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, गुरु अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कबीरदास भी जिद्दी थे, तो एक दिन जा करके बनारस में वो सीढ़ियों पर लेट गए, उस जगह पर जहाँ से गुरु रामानंद निकला करते थे। और अचानक सुबह सुबह जब गुरु रामानंद आए तो उनका पैर कबीरदास की छाती पर पड़ा, और कबीरदास और गुरु रामानंद जी ने बोला कि राम राम कह बच्चा। बस यही शब्द गुरु का कबीरदास के लिए गुरु मंत्र बन गया, और कबीरदास इसी को राम राम का मंत्र लेकर के राम राम की बात कहते हुए जीवन में
अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गए थे। और समाज को भी उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें बताई, समाज के सामने आईना दिखाया कि लोगों को अपने मन को बदलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए। और कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने, अपने गुरु ही बलिहारी हैं। अपने गुरु की ही बलि जाना चाहिए, अपने गुरु की ही के ही पांव पहले छूने चाहिए, ऐसा कहते हैं गोविंद ने कबीरदास जी को बता दिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस तरह की खूबसूरत बातें लेकर आपके लिए आते रहेंगे, क्योंकि नजरिया बदलो, नजर अपने आप बदल जाएगी।